मुज़ाकरात ही पाकिस्तान और भारत में अमन का रास्ता है। पाकिस्तान भारत से जामे मुज़ाकरात चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम हमले में तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने पेशकश का जारहियत से जवाब दिया। आलमी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। कश्मीर का कसाई अब इंडस वैली की तहजीब का कसाई बन चुका है। गुजरात का कसाई अब मकबूजा कश्मीर में खून बहा रहा है। भारत की आबी जारहियत ख़ित्ते क़याम के लिए संगीन खतरा है। दुनिया से पूछता हूँ, किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या करना चाहिए? पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का आलमी सतह पर मौसर दिफा करेगा। पानी रोकना आलमी माहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि भारत कहता है किसी भी दहशतगर्द हमला हो तो मतलब जंग है। इसका मतलब पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द हमला हो तो हम भी जंग करें। हमने देखा हालिया कशीदगी कितनी तेजी से आगे बढ़ी। दो एटमी ताकतें जंग के दहाने पर आ गई थी। अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा ने सीज़ फायर के लिए किरदार अदा किया। आइंदा वाक़या हुआ तो हालात दुरुस्त करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इसराइल जिस तरह फ़लस्तीन में गैर कानूनी आबादकारी कर रहा है, भारत वही कुछ मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। मोदी को देखें तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। भारत का कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना गैर कानूनी है। दहशतगर्दी हो या मसला कश्मीर, फौजी हल मुमकिन नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाला मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया। मकतूला सना की वालिदा की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक मुलजिम ने घर में घुसकर सना पर गोलियां चलाईं। सीने पर 2 गोलियां लगने से सना यूसुफ की मौत हुई। सना यूसुफ को कत्ल करने के बाद मुलजिम के फरार होने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मकतूला सना यूसुफ के वालिद का कहना है उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, मुलजिम को सजा देकर इंसाफ दिलाया जाए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए फैसलाबाद और जड़ावाला में छापे मारे। मुलजिम से सना यूसुफ को मोबाइल फ़ोन और आले कत्ल भी बरामद कर लिया। 22 साला मुलजिम मैट्रिक फेल है। मुलजिम ने सना यूसुफ से राबितों में नाकामी के बाद कत्ल का मंसूबा बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कातिल की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश दी। बानी पीटीआई को पैटर्न इन चीफ बना दिया गया। बानी पीटीआई पैटर्न इन चीफ और मैं पार्टी चेयरमैन रहूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि बानी चेयरमैन ने कहा इस्लामाबाद की बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। बानी पीटीआई ने कहा एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाजी तहरीक के लिए तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। इस बार अली अमीन गंडापुर को एहतजाज की जिम्मेदारी नहीं दी गई। अली अमीन गंडापुर KP में गवर्नेंस पर फोकस करेंगे। अब भी चाहता हूं मसाइल बातचीत से हल हों। बानी ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखा है। ईद कुर्बान पर महंगाई के साए मवेशी मंडी में व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। लाहौर, कराची, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद में मवेशी मंडी में रश। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में भोलू और ढोलू नामी बैलों की जोड़ी की धूम। होशियार व्यापारी ने भोलू और ढोलू के 50 लाख रुपए मांग लिए। व्यापारी का बैलों की जोड़ी को दूध और मक्खन खिलाने का दावा। उधर कराची की मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया। कहीं रेट बन गया, कहीं रेट बनते बनते बिगड़ गया। किसी ने बकरे की रस्सी थाम ली और किसी की तलाश का मिशन पूरा ना हुआ। मुल्तान में सिंधी और गुलाबी नस्ल के भारी भरकम बछड़े तवज्जो का मरकज बन गए। गुजरावाला की मवेशी मंडी में भी खूबसूरत बकरे आ गए। व्यापारियों ने कीमत 1 लाख से 4 लाख रुपए तक मुकर्रर कर दी। दहशतगर्द इसराइल के हमलों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में घरों पर बमबारी में 6 बच्चे भी शहीद। गजा मीडिया ऑफिस का कहना है इसराइल ने फ़लस्तीनियों को इमदादी मराकज़ पर बुलाकर शहीद किया। 8 दिनों में इमदादी मराकज़ पर हमलों में 102 अफराद शहीद हुए। रफ़ा इमदादी कैंप पर हालिया हमले में 27 फ़लस्तीनी शहीद हुए। उधर मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों के 33 घरों को मिस्मार कर दिया गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में तेजी। रूस का 150 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन, असलहा डिपो और जंगजुओं के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दर्जनों क्रूज मिसाइल और 316 ड्रोन तबाह कर दिए। यूक्रेन के भी रूसी फौजी ठिकानों पर हमले, 52 ड्रोन तबाह कर दिए। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी का दौरा रूस।
मुआविन खसूसी की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को लिखा खत दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा ताउन को वसी करने के अज़्म का इजहार। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन, तवानाई तिजारत पर बातचीत हुई। तारिक फातमी ने बताया कि सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली से कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। नई स्टील मिल्स के क़याम समेत दीगर अहम मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार भी किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। नरेंद्र मोदी या सरेंद्र मोदी? ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। तकरीब से खिताब में नरेंद्र मोदी को सरेंद्र मोदी करार दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने एक इशारा किया और मोदी ने सीज फायर का हुक्म मान लिया। उधर से ट्रंप ने इशारा किया, उधर नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए। मोदी ने ट्रंप को जी हजूर कहकर हुक्म की तामील की। बीजेपी और आरएसएस पर थोड़ा दबाव डालो तो भाग जाते हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि बीजेपी और आरएसएस भारतीय आइन को नहीं मानते, दोनों जमातें उसे खत्म करना चाहती हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जलजिला। मलीर, कायदाबाद और लांठी में जलजिले के झटके महसूस किए गए। शेरपाव कॉलोनी, अस्पताल चौरंगी में भी जलजिला आया। शाह लतीफ टाउन, भैंस कॉलोनी में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 3.1, गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज मलीर से 10 किलोमीटर मशरिक में था। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 80 दोबारा गिरफ्तार। जेल से फरार 129 कैदियों का ताहाल कुछ पता न चल सका। कैदियों ने एहलकारों से असलहा छीन कर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 3 FC जवानों समेत 5 एहलकार भी जख्मी हुए। सिंध हुकूमत ने IG जेल खानाजात काजी नज़ीर को अहदे से हटा दिया। DIG जेल खानाजात और सुप्रिटेंडेंट जेल भी मुअत्तल। कैदियों के फरार की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। उधर मोहम्मद असलम मलिक नए DIG जेल खानाजात से तैनात, नोटिफिकेशन जारी। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। बच्चों की नाजेबा वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा जाता था। इंटरनेशनल गैंग की सरबराही जर्मन बाशिंदा कर रहा था। वजीर मामलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि गैंग मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के इस्तेहसाल में मुलविस था। ऑपरेशन में 10 बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। कुछ बच्चों के वालिदैन भी धंधे में मुलविस पाए गए। चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से 173 मुकदमा दर्ज कर लिए। इस गैंग के अभी तक 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं। जर्मन शहरी की गिरफ्तारी के लिए इकदाम कर रहे हैं। DG साइबर क्राइम एजेंसी ने कहा कि गिरोह ने 6 से 10 साल के 50 बच्चों की वीडियोस बनाई। वीडियोस को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए भेजा जाता था। मनासिक हज का आगाज, दुनिया भर से आए आसमीन मिना रवाना। 9 ज़िलहज को हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा अदा किया जाएगा। हुजाज कराम सूरज गरूब होने तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे। नमाज मगरिब के बाद हुजाज कराम मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में हुजाज कराम मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ेंगे। हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा में शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को वकूफ़े मुज़दलिफ़ा के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। हुजाज बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करेंगे।